देख रहे हैं खांटी बिहारी। पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश ने स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक हलचल पैदा कर दिया है। जी हां, बता दूं कि पिछले वर्ष 2022 में पटना माफ करेंगे, कोरोना महामारी के बाद विश्व के लगभग सभी देशों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक गुणात्मक सुधार, गुणात्मक परिवर्तन की लहर दिख रही है। विश्व के लगभग सभी देशों में स्वास्थ्य की व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जा रहा है, उसमें सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये कोरोना ने जिस तरह से सामूहिक नरसंहार किया है, लोगों में, सरकार के अंदर एक भय और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। देश के अंदर, चाहे वो किसी भी देश की बात हो, एक अनचाहा भय पैदा हो गया है। सभी देशों की सरकारें चिंतित हो गई अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के प्रति। इसी कड़ी में पिछले वर्ष माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश के तहत बिहार सरकार को एक नोटिस जारी कर कहा था, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि इनको फटकार लगाई गई थी और यह कहा गया था कि आपको आम जनता की जानों से खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामला था फार्मासिस्ट की बहाली का, कार्य में लगे हुए फार्मासिस्टों की डिग्री और योग्यता का। उसी कड़ी में, उसी से मिलता जुलता एक खबर कल की है, जो पटना उच्च न्यायालय से निकल कर आई है। पटना उच्च न्यायालय ने कल एक आदेश पारित किया है। उस आदेश में यह बताया है कि फार्मासिस्ट के पद पर केवल वही अभ्यर्थी बहाल हो सकते हैं जिसने फार्मासिस्ट में डिप्लोमा का डिग्री लिया है। बी फार्मा और एम फार्मा वाले छात्रों को फार्मासिस्ट बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि यह भी जानना जरूरी है कि क्या पहले फार्मासिस्ट के पद पर बी फार्मा और एम फार्मा वाले बहाल होते थे क्या? तो जी नहीं, इसका भी जवाब ना में है। लेकिन पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय के ही एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया था सरकार को कि आप बी फार्मा और एम फार्मा वाले को भी फार्मासिस्ट के पद पर बहाल करें। उसी और उच्च न्यायालय के इस आदेश को बिहार सरकार नहीं पचा पाई, बल्कि उन्हीं में से प्रभावित होने वाले एक छात्र अरविंद कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर दिया और उस आवेदन पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार ने भी वाद दायर किया। इन दोनों पर सुनवाई करते हुए लंबी बहस के बाद पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति पीबी बैजयंत्री और न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा की पीठ थी, उसने यह निर्णय सुनाया है कि केवल वही अभ्यर्थी फार्मासिस्ट के पद पर बहाल हो सकते हैं जो फार्मेसी में डिप्लोमा का डिग्री ले रखे हैं। यहां एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि बी फार्मा में डिप्लोमा की डिग्री 3 वर्ष की है, जबकि बी फार्मा की डिग्री 4 वर्ष की होती है। डिप्लोमाधारी न्यायमूर्ति पीबी बैजयंती और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि जो छात्र बी फार्मा और एम फार्मा के कोर्स से डिग्री हासिल किए हैं, उन्हें फार्मासिस्ट के पद के लिए योग्य नहीं माना जा सकता। बहुत से बी फार्मा और एम फार्मा वाले अभ्यर्थी जो ईश्वर जिनके मन में यह बात आ गई थी कि अब भी फार्मासिस्ट के पद पर बहाल हो सकते हैं, उनके लिए एक निराशाजनक खबर है। हालांकि इस संदर्भ में एक वाद और पटना उच्च न्यायालय में ही लंबित है, जिस पर निर्णय आने की इंतजार है। इसमें एक बात और बता दूं कि
छात्र की ओर से पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता, बिहार सरकार के पूर्व महाधिवक्ता श्री पीके शाही और श्री शशि भूषण जी ने पक्ष रखा था। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त साबित हो, कहीं से भी आप इस सूचना से अगर प्रभावित होते हैं, आपके पक्ष में जाए ये सूचना या विपक्ष में जाए, तो कोई ही निर्णय होगा तो या तो पक्ष में जाएगा या विपक्ष में जाएगा। लेकिन अगर ये जानकारी, ये सूचना, ये वीडियो के माध्यम से अगर आपको लगता है कि ये काम की साबित हो रही है, अच्छी जानकारी है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट देकर अपनी प्रतिक्रिया जताएं। धन्यवाद।